वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कौन सा रहा है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक रही है 94। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब टोटल कितने देश थे? तो 107 देश थे टोटल, एंड उनमें जो है इंडिया की रैंक कितनी रही है? 94 रही है। पिछली बार जो है 117 देशों में भारत का रैंक क्या रहा था? तो भारत का रैंक रहा था पिछली बार 102, वो 2019 में, वो भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब अगर हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो 2005 से जो है हर साल ये जो है रिलीज होता है, 2006 से, ठीक है ना, 2006 से हर साल ये रिलीज करता है। एंड इस साल जो है जर्मनी की एक संस्था है, उन्होंने ये जारी किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब 2020 में इस पर टॉप पर कौन रहा? तो बेलारूस देश का नाम आपने सुना होगा। बेलारूस जो है वो रहा है टॉप पर रैंक, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। 107वें नंबर पर कौन रहा? तो अफ्रीका महाद्वीप का चाड देश जो है, चाड, वो रहा है 7वें नंबर, 107वें नंबर पर। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। सबसे लास्ट, अब इंडिया की रैंक जो है 94, इसमें काफी ज्यादा खराब है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया के सभी पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक भी काफी बेटर है। श्रीलंका की 64 है, नेपाल की 73 है, पाकिस्तान की 88 है, एंड इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात की 75 रैंक जो है वो है बांग्लादेश की। म्यांमार की भी लगभग 78 है, एंड इसके अलावा भारत से सबसे नीचे जो है वो भारत का पड़ोसी देश जो अफगानिस्तान है, उसकी रैंक 98 है। बाकी सभी पड़ोसी देश जो इंडिया के हैं सबकी ऊपर है। पाकिस्तान की भी 88 है, श्रीलंका की भी है, एंड भारत जो इसकी गंभीर श्रेणी में है। तो हंगर इंडेक्स जो है यही दिखाता है भूखमरी को, एंड इसमें जो है भारत की स्थिति गंभीर श्रेणी में है। गंभीर से नीचे एक ही श्रेणी है, खतरनाक श्रेणी, जिसमें भारत नहीं है, हालांकि गंभीर श्रेणी में जो है भारत है। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। 107 में से 94 रैंक रही है इंडिया की। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखने इस इंडेक्स के बारे में, एंड ये जो इंडेक्स है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने? तो डीडीसीए के नए अध्यक्ष बने अभी रोहन जेटली। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। रोहन जेटली ये कौन है? तो पूर्व वित्त मंत्री और डीडीसीए के अध्यक्ष अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली। अरुण जेटली का नाम आपने जरूर सुना होगा, वित्त मंत्री थे पूर्व, एंड ये जो है डीडीसीए के अध्यक्ष भी रह चुके 1999 से जो है 2013 के बीच में, एंड अभी बन गए उनके बेटे रोहन जेटली। इनके खिलाफ जो किसी ने भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हुआ था, इसी कारण से रोहन जेटली जो है निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। अब डीडीसीए की अगर बात की जाए तो डीडीसीए की फुल फॉर्म आपको इंपोर्टेंट याद रखनी, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। एंड अभी इसके अध्यक्ष थे रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के भी जो है संपादक है। रजत शर्मा वो थे डीडीसीए के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष, अभी बन गए रोहन जेटली। डीडीसीए का अगर हेडक्वार्टर पूछ ले जाए तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली जो है, फिरोज शाह कोटला पहले स्टेडियम था, उसी में है डीडीसीए का स्टेडियम, मतलब इसका हेडक्वार्टर। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। डीडीसीए का हेडक्वार्टर कहां है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का थर्ड क्वेश्चन की, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जेसिंडा अर्डन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? तो जेसिंडा अर्डन ये जो है न्यूजीलैंड की सेकंड टाइम फिर से प्रधानमंत्री बन गई है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखनी। पहली बार जो है 2017 में बनी थी न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री, एंड अभी ये फिर से बन ली गई है। न्यूजीलैंड में हर 3 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं, एंड वहां पर जो 120 सीटें थी, एंड उसमें जो इनकी पार्टी ने 49% इलेक्शन, मतलब 49% वोटिंग पाई है, एंड अप्रोक्सीमेटली 65 सीट्स आसपास जीती है। एंड इन्होंने जो है फिर से गवर्नमेंट बना दी। इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना, लेबर पार्टी से संबंधित है। जेसिंडा अर्डन सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये सभी बातें आपको जेसिंडा अर्डन के बारे में याद रखनी है। न्यूजीलैंड जो है कोरोना मुक्त होने वाला, घोषित होने वाला पहला देश बना था न्यूजीलैंड। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। न्यूजीलैंड के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है, यहाँ की जो मूल जनजाति है, मूल जनजाति, उसको क्या कहता है? तो माओरी कहा जाता है, मूल जनजाति न्यूजीलैंड की, ठीक है ना। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना, माओरी। एंड न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट कुक, ठीक है ना। वो भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अगर मैप में न्यूजीलैंड की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आप लोग देख सकते हैं इस
इमेज में ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एंड इसके ठीक नीचे ये है न्यूजीलैंड, अलग अलग दो टापू हैं एंड ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है यहाँ की राजधानी। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या? तो न्यूजीलैंडी डॉलर जो है वो है न्यूजीलैंड की मुद्रा, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है इस इमेज में ये क्या है? तो ये लाइन जो है यही है तिथि रेखा, ठीक है ना, 180 डिग्री मतलब तिथि रेखा। इसके आगे जो है एक दिन पहले होता है एंड इसके पीछे जो होता है एक दिन लास्ट में होता है, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले अगर डेट चेंज होती है तो वो न्यूजीलैंड में होती है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह से इंडिया में, ठीक है ना। तो ये समय तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय तिथि रेखा 180 डिग्री पश्चिम पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है ना। एंड ये कौन सा महासागर है? तो ये प्रशांत महासागर है, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मैप से भी बता दिया न्यूजीलैंड के बारे में एंड पूरी जानकारी जितनी भी न्यूजीलैंड के बारे में इंपोर्टेंट है वो सभी मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट एंड इक्वली इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, साथ में आपको स्टैटिक्स, जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है एंड ओवरऑल आपका नॉलेज बूस्ट होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात का चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है? तो रात्रि में परीक्षण क्या है? अभी पृथ्वी 2 का, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। ये कहां से किया? तो ओडिशा के जो है चांदीपुर तट से जो है एकीकृत मिसाइल रेंज जो है वहां से इसका सफल परीक्षण किया है पृथ्वी 2 मिसाइल का, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अगर बात की जाए पृथ्वी 2 मिसाइल की तो इसका निर्माण किसने किया था? डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। डीआरडीओ के बारे में तो आपको सभी बातें याद रखनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी फुल फॉर्म हिंदी में याद रखनी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। 1958 में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल हाल ही में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ डे भी मनाया जाता, ठीक है ना, 1 जनवरी को, इसीलिए जो है ये भी इंपोर्टेंट, आपको डे वाला क्वेश्चन भी याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 5वें क्वेश्चन की, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो भी वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल की श्रेणी में जो है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला ऐश्वर्या श्रीधर को, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें ये अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर एंड ये लंदन के म्यूजियम जो है वो इस अवार्ड को देता है। इस साल जो है ऐश्वर्या श्रीधर इंडिया से है, उनको ये मिला है, बॉम्बे से है ये एंड सबसे कम उम्र की एंड पहली भारतीय महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, इनका नाम ऐश्वर्या श्रीधर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 6ठे क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की? तो अभी जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटीज के लिए जो है अभी मिशन शक्ति लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति को शुरू किया, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कुछ और शुरू किया है वो आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद गौरव पथ योजना, प्रमुख जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश से, तो उनके घरों को सड़क तक जोड़ने से ये योजना है मेजर ध्यानचंद गौरव पथ योजना। इसके अलावा हर्बल रोड परियोजना, 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे औषधीय पेड़ पौधे लगाने की योजना थी, हर्बल रोड परियोजना। उसके अलावा रोजगार छत्री योजना थी, जो ST/SC के युवा है उनको रोजगार देने के लिए। इसके अलावा मनरेगा का सबसे ज्यादा 18% रोजगार जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दिया है, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। कोविड-19 टेस्टिंग में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो उत्तर प्रदेश राज्य रहा। अगर बात की उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है यहाँ की राजधानी एंड लखनऊ किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है सीएम। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम गवर्नर है, जिन्हें मध्य प्रदेश का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। तो ये सभी बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का तो इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट में जो अभी बन रहा है वहां पर जेवर एयरपोर्ट, उसने जो है ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया था, वो भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। भी करंट अफेयर्स ये सभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है काफी ज्यादा मेहनत के बाद बनते हैं, आप इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जहां पर भी हो सके शेयर जरूर कीजिए। सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करवाइए ताकि सभी लोग जो है स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 7वें क्वेश्चन की, शस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020
का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? इंपोर्टेंट, रामानुजन कौन थे? तो ये मैथमेटिशियन थे। एंड रामानुजन पुरस्कार जो है ये शुरू कब हुआ? 2005 से शुरू हुआ। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, कौन देता है? तो शस्त्र विश्वविद्यालय देता है। शस्त्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना कहां पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है शस्त्र विश्वविद्यालय। एंड इसने अभी जो है 2020 का अवार्ड मिला है शाई एवरा को। ये किस देश के? तो अमेरिका के हैं। एंड ये किसको मिलता है रामानुजन पुरस्कार? तो मैथमेटिशियन को मिलता है। एंड 32 वर्ष की कम उम्र के जो भी मैथमेटिशियन होते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना। 10,000 अमेरिकन डॉलर जो है इसमें पुरस्कार राशि होती है। तो शाई एवरा को मिला है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, अमेरिका के हैं, ठीक है ना। 2019 में किसे मिला था? एडम हार्पर, इंग्लैंड के हैं ये। एंड इनको मिला था 2019 में। लेकिन आपको इंपोर्टेंट याद रखना शाई एवरा का नाम, जिन्हें 2020 में मिला है रामानुजन पुरस्कार, ठीक है ना। नेक्स्ट बात का 8वें क्वेश्चन की, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की? तो अभी जो है किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की? तो ये किए अभी आईडीबीआई बैंक ने। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अभी आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए, जो भी आईडीबीआई बैंक के ग्राहक है वो जो एक बार व्हाट्सएप नंबर अपने बैंक से वेरीफाई करवा लेंगे, उसके बाद जो है व्हाट्सएप पर अपने बैंक से सारी जानकारी जो है ले पाएंगे ओनली व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। मतलब व्हाट्सएप पर जो बहुत ही आसानी से सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है ना। 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना आईडीबीआई बैंक के बारे में। अब आईडीबीआई बैंक की बात है तो 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई को एसबीआई की भी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भी लागू हुआ था। तो इसी तरह से एक डेट से दूसरी डेट आपको याद रखनी है, रिलेट करनी है, जिससे आपको जो है हिस्ट्री वगैरह ये जो है ना, इसमें जो भी डेट्स होती है वो आपको काफी आसानी से याद रह जाए। एंड जो इंपोर्टेंट डे होते हैं वो भी आपको याद रह जाते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो ये सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बिलीव कीजिए, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए। इसका हेडक्वार्टर कहां है? आईडीबीआई बैंक का तो बॉम्बे में है इसका हेडक्वार्टर। अधिकतर बैंकों का जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में ही है। इसके सीईओ कौन है? राकेश शर्मा जो है वो है प्रेजेंट टाइम इसके सीईओ। राकेश शर्मा एक और थे, कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, वो राकेश शर्मा थे। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे। एंड इनका नाम तो आपको याद रखना, बस मैंने ऐसे ही बता दिया, राकेश शर्मा। आपने काफी सारी बुक्स में पढ़ा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात का 9th क्वेश्चन की, हाल ही में सीआरपीएफ ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अभी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। यह आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब सीआरपीएफ ने इसके साथ समझौता किया, तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। महानिदेशक कौन है? एपी माहेश्वरी या प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक। इसका मोटो क्या? आदर्श वाक्य सर्विस एंड लॉयल्टी, ये है सीआरपीएफ का मोटो। एंड स्थापना हुई थी 1939 में 27 ऑफ जुलाई, ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपको सीआरपीएफ के बारे में भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात का 10वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर एक गलत मिस्टेक हो गया टाइप, ठीक है ना। तो वर्चुअल उद्घाटन अभी किसने किया? ये क्या है? खाद्य एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और इसके अलावा खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री जो है वो भी इन्हीं के पास डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो हरसिमरत कौर बादल है उन्होंने कृषि विधेयक के बाद इस्तीफा दे दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर जो है किसान और कल्याण मंत्री भी है प्रेजेंट टाइम में, ये भी आपको याद रखना। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सप्ताह मना रहा है ये कौन मना रहा है? तो FAO मना रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 से 22 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। अभी जो है 2020 में इसका 75वां स्थापना वर्ष है, ठीक है ना। एंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, मतलब भारत सरकार ने जो है 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया था FAO के सम्मान में। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना। FAO का हेडक्वार्टर कहां है? तो इटली के रोम में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को 16 अक्टूबर को। तो ये भी बात आपको FAO के बारे में याद रखनी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पहले ही कि आप जो है वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर करेंगे। 1000 व्यू जो है कम से कम डेली वीडियो पर आने चाहिए। करंट अफेयर्स का वीडियो इतनी मेहनत के बाद जो वीडियो बनाते हैं, एंड व्यूज जब है 150-200 आते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेट फील जरूर होता है। आप लोग शेयर जरूर कीजिए, अपने जितना पॉसिबल हो सके आपके साथ शेयर कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपने जो है कितने ग्रुप में एंड कितने लोगों के साथ वीडियो शेयर किया, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। तो भारत ने म्यांमार को सिंधु वीर पनडुब्बी दी है। सिंधु वीर पनडुब्बी भारत ने लीज पर दी है अभी किस
देश को? म्यांमार को। यह आपको इंपोर्टेंट याद रखना। म्यांमार के बारे में एक बात और याद रखनी, सितवे बंदरगाह जो है वो भारत जो है म्यांमार में बना रहा है भारत की सहायता से। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। सितवे बंदरगाह अगर पूछ ले कहां पर है तो म्यांमार में है, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो माई टाउन माई प्राइड ये किस केंद्र शासित प्रदेश ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है? क्या है यह कार्यक्रम? उस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, उसके प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल, एंड उसने हाल ही में क्या कुछ अभी करंट अफेयर्स में लेटेस्ट किया है। पूरी डिटेल जितनी भी बताऊं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।